गया में आयोजित हुआ 6वां अंतर्राष्ट्रीय शून्य मेगा इवेंट बोध गया। डॉक्टर लीम सियोजिन जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर के पूर्व छात्र रहे हैं तथा मूलतः चीन मूल के मलेशियाई नागरिक हैं, अपने कंपनी डीएक्सएन के माध्यम से हैप्पीनेस और समग्र जीवन मूल्यों का संदेश देते रहे हैं। इस संबंध में आज दिन मंगलवार को बोधगया के समृद्धि रिसोर्ट में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर राजेश सवेरा, निदेशक शून्यता इंटरनेशनल फाउंडेशन, ने बताया कि प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी की पुस्तकें जो ऐतिहासिक काल में चीन पहुंची और जिनकी चीनी भाषा में अनुवाद हुआ था, उन्हें पुनः चीनी से अंग्रेजी में अनुवादित किया जाएगा। इसके बाद जिन ग्रंथों का विभिन्न विश्व भाषाओं में अनुवाद कर वैश्विक स्तर पर उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय में जो ग्रंथ आगजनी की घटना में नष्ट हो गए थे, उनके उपलब्ध संदर्भों के आधार पर सूत्रों को ताम्रपत्र पर अंकित कर पुनः प्रस्तुत करने की योजना है, ताकि लोगों को इस युग की ज्ञान परंपरा और लेखन शैली को समझने का अवसर मिल सके। डॉक्टर सवेरा ने कहा कि एक समय चीन के लोग भारत को स्वर्ग रूप में देखते थे। उनका उद्देश्य है कि भारत को पुनः उसी गौरवशाली दृष्टि से विश्व पटल पर स्थापित किया जाए। उल्लेखनीय है कि शून्यता इंटरनेशनल फाउंडेशन के तत्वाधान में 6वां अंतर्राष्ट्रीय शून्य मेगा इवेंट बोध गया में निरंजना नदी के तट पर आयोजित किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोग मौजूद थे। सर नमस्ते और आप लोग का सभी का स्वागत है हमारे 6th इंटरनेशनल मेगा शून्य रिट्रीट के लिए। ये निरंजना नदी के किनारे जो अगर ये जो हमारा मीटिंग होता है, हमारे जो ध्यान के लिए हम सब एकत्रित होते हैं, हर प्रांत के लोग, हर जाति के लोग, हर वर्ग के लोग यहाँ आके एक साथ बैठते हैं और हम यहाँ पे कुछ समय के लिए ध्यान करते हैं, क्योंकि ये हमें याद दिलाता है कि इसी नदी में भगवान बुद्ध जो थे वो जब यहाँ से पहली बार यहाँ पे जब गिरे थे तो तब उनको जब पता चला कि शरीर को तकलीफ दे के मुक्ति का मार्ग नहीं मिल सकता है, सिर्फ और सिर्फ ध्यान से मिल सकता है। तो ये हमें याद दिलाता है कि हमें ध्यान में रह के हुए समाज में अपना काम करना है, अपनी जिम्मेदारियां निभानी है और फिर कर्तव्य को निभाते हुए अपने आप का ये सफर मुक्ति की तरफ लेके जाना है। क्योंकि अगर जिंदगी में अगर आपको कुछ करके जाना है तो जिम्मेदारियां पूरी करना, यही एक मैसेज हम शून्यता की फाउंडेशन, इंटरनेशनल फाउंडेशन की तरफ से लोगों तक देते हैं कि कर्म को मत छोड़ना, कर्म को निभाना, कर्म को निभाते निभाते अपने धर्म को पूरा करना। ये सूत्र का ट्रांसलेशन हो रहा है। तो ये हमारे हाथ में अगर आप देखोगे वज्र छेदी का प्रज्ञा पारमिता सूत्र है, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डायमंड सूत्र। इस सूत्र को हम भारत की एक इतिहास था, भारत में हर चीज लिखी पढ़ी जाती थी, साथ में हम लोग समाज को सिखाते थे। सिखाने की वजह से हम अपना नॉलेज दूसरों तक पहुंचाते थे और भारत में गुरुकुल पद्धति से हर नॉलेज को सब तक पहुंचाने का काम था। इसीलिए हमारी भारत की संस्कृति बहुत स्ट्रांग थी, सिर्फ वर्बल या ओरल ट्रांसलेशन से नहीं, लेकिन लिखने वाली ट्रांसलेशन से, लिखने वाले मेथड से हम लोगों तक नॉलेज पहुंचाते थे और उसी को वापस लेके आने का काम हम लोग कर रहे हैं। अगर आप देखो मेरे हाथ में पाम लीफ सूत्र है, एक ताड़पत्री में बनी हुई सूत्र है, इसमें ये हजारों साल जीती है और आज अगर नॉलेज बचा हुआ है इसी वजह से, क्योंकि भारत की जो इतिहास में नॉलेज जो था, नालंदा हो, तक्षशिला हो या फिर श्री परवा यूनिवर्सिटी हो और बहुत सारे 2000 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज थे इंडिया में, वो सब का नॉलेज ये फिर से हम लोग चाइना से, जो आज चाइना के पास भारत की नॉलेज है, उसे हम फिर से लेके आ रहे हैं, इसे वापस इंग्लिश, हिंदी और बाकी के लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर रहे हैं, ताकि भारत की धरोहर जो है ज्ञान की वो फिर से हमारे पास आए, भारत की जो धरोहर है ध्यान की वो फिर से एक बार वापस आए। थैंक यू सो मच। कि जो दुनिया में लोगों को स्वास्थ्य और समृद्धि से जो जुड़ने का काम किए हैं, और इससे हमें फील हो रहा है कि आने वाला समय में ये और बहुत बड़ा क्राउड होने वाला है, बहुत बड़ा
होने वाला है लोगों को जुड़ने का, या स्वास्थ्य से बहुत सारा स्वास्थ्य के संबंधित बहुत सारा फायदा मिल सकता है। क्या ये हमारे डीएस चैनल दुनिया में दो बहुत अच्छी चीजें जी। पहला है ट्रेनिंग, क्या है आर्थिक विकास हुआ, बहुत ज्यादा आर्थिक विकास हुआ, क्योंकि जब हम इसमें जुड़े तो उस टाइम हमारे पास बहुत सारा प्रॉब्लम था, गरीबी था, लेकिन इससे जुड़ने के बाद हमारे पास बहुत सारा इनकम भी हुआ और हमारा शारीरिक स्वास्थ्य बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ था। बौद्धिक विकास, आध्यात्मिक विकास, ध्यान, योग, इसके बारे में आपको पता है क्या? उसके बाद में ध्यान विकास में हमें ये ग्रोथ कुछ मिला कि हम पहले कहीं ना कहीं देखते थे कि शांति नहीं मिलता था, और यहाँ से जुड़ने के बाद हमें शांति और समृद्धि बहुत ज्यादा मिल रहा है। और पहले जो हमारे साथ फील होता था वो अब फील नहीं होता है, और हम शांत और अच्छा फील करते हैं अपने आप को। मेरा नाम चंदन कुमार, मेरा घर बांका जिला है, बांका जिला बिहार से है। आपने देखा होगा कि यहाँ पर दो लोगों के चेहरे हैं जो कुछ लाभ मिला। सुनेता से जुड़ने के बाद मुझे बहुत कुछ लाभ मिला। अभी हम लोग आते हैं यहाँ पे साल में एक बार, तो एक अजीब सा महसूस करता है कि बुद्ध भगवान की धरती पे हम लोग फिर से शांति की स्थापना करने जा रहे हैं, और हम इतनी बड़ी भीड़ के साथ आते हैं तो गर्व महसूस करते हैं और खुशी भी महसूस करते हैं कि हम अभी इतनी शांति से यहाँ पे रहते हैं, और इस बात को बार बार कहते हैं कि ये जो है सुख, समृद्धि और शांति, जिसके लिए हम लोग दुनिया भटकते हैं लेकिन नहीं मिलता, सो यहाँ से मिलता है। तो समृद्धि में आर्थिक विकास अभी हमारी आर्थिक विकास जो हम 6 सालों में कर पाए हैं, सो आम आदमी के लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि अभी हमारा इसमें आर्थिक विकास हम हस्बैंड मिलके करते हैं तो हमारा महीने का इनकम 3 लाख से प्लस चला जाता है। क्या नाम? मेरा नाम सुनीता कुमारी, जमुई जिला, बिहार। आपको खुद को अनुभव होगा कि भारत की संस्कृति कैसी है। और सबसे अच्छी अद्भुत चीज ऐसे ना, अगर आपको ऐसा फील हुआ इसको पकड़ने के बाद कि कुछ फीलिंग हो रही है अपनेपन की, तो आप याद रखना कि आप किसी तो जन्म में इसके साथ जुड़े थे, इसीलिए ऐसा फीलिंग होता है, वरना फीलिंग आती नहीं। हम अभी उड़ीसा से ले रहे हैं, हम अभी तेलंगाना से भी ले रहे हैं, और भारत के बहुत ऐसी जगह पे जहाँ पे ये पेड़ उगते हैं वहां से हम उनके पास से लेते हैं, इसको प्रोसेस करते हैं, और फिर हमारे पास एक पूरी सिस्टम बैठी हुई है जिसमें ये से हम एक स्पेशल टेक्नोलॉजी के थ्रू हम इसको लेजर के थ्रू इसको हम बनाते हैं ताकि इसका कंसिस्टेंसी रहे। अभी ये इंग्लिश में है, हिंदी में है, तेलुगु, मलयालम और जितनी भी भाषाएं होती जाएगी, मराठी, बिराठी जितनी भी है वो सब लैंग्वेज में अवेलेबल रहेगी। ओके। डीएक्शन का बेसिक आइडिया था कि एक हेल्दी बॉडी होनी चाहिए। उस हेल्दी बॉडी में अगर एक विकृत मन रहे तो कोई फायदा नहीं है। एक हेल्दी बॉडी में एक हेल्दी माइंड भी होना जरूरी है। अगर एक हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड रहेगा तभी वो एक हेल्दी सोसाइटी बना सकता है। और कम्युनिटी ये रिश्तों की बात होती है, मन की जुड़ावने की बात होती है, मन को एक दूसरे के खिलाफ नहीं एक साथ लेके आने की बात होती है। और ध्यान यही करवाता है। ध्यान हमारे बीच का जो अंतर है, हमारे बीच की जो फर्क है, उसको अलग करके हमको एक जगह फोकस करना सिखाता है। वो फोकस होता है किसी एक चीज के पीछे लगना, किसी एक उद्देश्य के पीछे लगना। और मेरे हिसाब से यही एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है जहाँ पे बिजनेस मतलब हम हमेशा बोलते हैं मनी एंड स्पिरिचुअलिटी, जिसे हम बोलते हैं मॉन्क। व्हेन मनी एंड मॉन्क कम टुगेदर देन देयर इज ट्रांसफॉर्मेशन। ये ऑलरेडी कंप्लीटेड है। इसे आप www.theindiansutras.com से खरीद सकते हैं। इसे आप यहाँ पे भी स्टॉल लगा हुआ है, वहां से भी आप ले सकते हैं। और इसका आपका जो प्राइस है, ये प्राइस कंप्लीटली डोनेशन के लिए यूज होता है। इस डोनेटेड मनी के साथ हम एक्टिविटीज करते हैं। जैसे आप जब किमोनो खरीदते हो तो किमोनो से 35 औरतें इनका बिजनेस मतलब इनको हम काम देते हैं। प्लस जब आप ये खरीदते हो हम वो पाम लीफ वालों को काम देते हैं। कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्लस अपने कल्चर को संभालना, ये दोनों काम होते हैं। इसमें केवल प्रज्ञा पारमिता सूत्र है? नहीं, प्रज्ञा पारमिता सूत्र है। अभी जैसे इन्होंने कहा 84 वर्सेस ऑफ भगवत गीता ओरिजिनल, ये 700 वाली नहीं, ये 84 जो पहली वाली वर्सेस है वो है। उसके साथ हमारे आ रहा है कि सती पठान सूत्र,
फिर महाअन्नपाना सूत्र, विमल कीर्ति निर्देश सूत्र, उसके बाद आएगा आपका एकोत्तरा आगामा का पूरा सीरीज, मतलब करीबन 52 वॉल्यूम्स, एक वॉल्यूम में करीबन ऐसे आपको 25 से 30 सूत्र होते हैं और बड़े बड़े हैं। पूरा का पूरा एकोत्तर आगामा ट्रांसलेट हो चुका है। उसके बाद संयुक्त आगामा ट्रांसलेट होने वाला है। उसके बाद मध्यम आगामा ट्रांसलेट होने वाला है। दीर्घ आगामा ट्रांसलेट होने वाला है। उसके साथ निकाया पूरा पाली वाला, पूरा का पूरा चारों, जो हम बोलते हैं ना कि त्रिपिटका, वो पूरा त्रिपिटका आपको इसमें मिलेगा। ये जो पल है, ये बहुत महत्वपूर्ण पल है, क्योंकि एक जमाने में जो है बिहार की भूमि है, इसको वर्ल्ड का सेंटर माना जाता था, क्योंकि यहीं पे जो है भागोरी बिहार जो है, यहाँ पे भगवान बुद्ध का जो है वो शून्यता शून्य की प्राप्ति हुई थी। और जो हमारे जो टीचर है जिनका नाम है आचार्य नागेश या फिर धनाचार्य, तो आज के इस वर्ल्ड में मेरे ख्याल से ईस्ट वेस्ट इंडिया सभी को जोड़ने का काम करने वाले एकमेव ऐसे वर्ल्ड के वो ध्यान टीचर। अमेरिका में बहुत सारे टीचर है, चाइना में बहुत सारे टीचर है, इंडिया में अभी आ रहे हैं, लेकिन इन सभी को जोड़ के एक सबसे बड़ा वर्ल्ड को जोड़ने का काम जो है, जो कोई ध्यान मास्टर कर रहा है, उसका नाम है आचार्य नागेश। और इनकी विद्वत्ता इतनी बड़ी है कि इन्होंने, मेरे जो मित्र है राजेश जी, उनके साथ मिलकर बहुत गहराई से जो है, जो चाइना में जो ग्रंथ है, बुक्स है दोनों की, उसकी स्टडी करके लोगों को पढ़ाने का काम किया है। और देखिए मेरे सामने जो बात है, ये कोई साधारण चीज नहीं है। ऐसी किताबें वर्ल्ड में पहली बार अगर किताबें कहीं बनी रहेंगी तो भारत में बनी है। और फिर जाके चाइनीज लोगों ने जो है इसको सबसे पहले जो है वो ब्लॉक प्रिंटिंग पे होती। पहली किताब वर्ल्ड की जो कोई पहली किताब है तो वो ये है। आपको पता है इसका नाम? ये वर्ल्ड की पहली किताब है जो भारत से गई, चाइना में प्रिंट हुई, और आज भी इसकी हजारों की तादाद में कॉपी मिलती है। और ओरिजिनल फॉर्म में बनाने का जो काम है वो किया है भारत में या विश्व में। ऐसा काम आज तक किसने नहीं किया है। सोचिए आप कि जो हमारी धरोहर है, जो चाइना गई, डॉक्टर लीन साहब के पास गई, और आज हमें इस रूप में हमें मौजूद दिखती है, कितनी बड़ी बात है। तो जो हमारे जो आचार्य है, धनाचार्य है, वो वर्ल्ड में बहुत यूनिक फिगर, विश्व में मेरे ख्याल से जो है सभी ट्रेडिशनों को जोड़ने का जो काम है, अगर कोई हमारा कोई आदमी कर रहा है, कोई गुरु कर रहा है आजकल, तो इसमें तादाद में तो वो है आचार्य नागेश जी। अभी ये तो उनकी हो गई धार्मिक साइड, जिससे बिहार का नाम रोशन हो रहा है, भारत का नाम रोशन हो रहा है, और अलग अलग ट्रेडिशन का नाम रोशन हो रहा है। लेकिन ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण ऐसी व्यक्ति है जिनको भारत से विशेष प्यार है, क्योंकि बिहार से, मतलब महाबोधि से पास खड़गपुर है, पता आपको? IIT खड़गपुर, वहां पे उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली। सिविल इंजीनियर है, उनकी जो विद्वत्ता है वो सिर्फ इंजीनियरिंग के फील्ड में नहीं है, वो बायोटेक्नोलॉजिस्ट है, वो एक बहुत उच्च दर्जे के जो है टीचर है। राजेश जी आपको उसके बारे में मतलब घंटों तक बता सकते हैं कि उनकी विद्वत्ता क्या है। और वो सब कॉम्बिनेशन करके ये जो हमें मिला है गिफ्ट, इस प्रकार का टीचर, इस प्रकार का धनाचार्य, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी बात है। और उनकी इच्छा थी, क्योंकि ये मृत नदी है, उन्होंने बताया कि फाल्गुन नदी को बोलते निरंजना नदी, वो चाहते थे कि यहाँ पे जो है लोगों की तादाद बढ़े। और देखिए 6 साल में क्या हो गया, आज हमारा 7वां साल है। पिछले साल 1 लाख लोग थे, कितने थे? 1 लाख लोग यहाँ मौजूद थे, और आज 50,000 से ज्यादा लोग जो है वो यहाँ मौजूद होंगे। ये बहुत बड़ी चीज है। देखिए साइलेंस जो बनाया है, इसके बारे में मेरे जो हमारे संस्था के जो हेड है वो बताएंगे। मतलब ये मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण बातें जो यहाँ बनी है, ये बताइए, बताइए। तो अब बिफोर ये आपको बता दें कि भारत की जो संस्कृति थी, ये लिखने पढ़ने वाली संस्कृति थी। और मुझे डॉक्टर लिन ने बताया कि आपको बताना पड़ेगा लोगों को कि इंडिया सिर्फ ओरल ट्रेडिशन नहीं था, और वहाँ पे लिखा पढ़ाई होती थी। और इसी का हमने एक मॉडल बनाया। आप अगर देखोगे, ये बताने के लिए कैसे उस जमाने में लिखते थे। तो ये जो है, इसे वैक्स टैबलेट बोलते हैं। आज का जो टैबलेट आता है एप्पल का, उसी तरह ये दिखता है। तो इसी पे यहाँ पे जो वैक्स होता है, वो वैक्स का एक लेयर जाता है, और फिर इससे नोट, जब कोई टीचर सिखाता था, जैसे बुद्ध अगर सिखाते थे,
तो जो उसके शिष्य होते थे वो लिखते थे इससे, और इससे वो लोग लिखते थे। और यहाँ पे ये लोहे का होता था, तो उसको पीछे से गर्म करते थे, और फिर अगर पोंछना है तो पोंछ देते थे। और ये मतलब उस जमाने का टैबलेट था। और उसके बाद ये जब हो जाता था, ये स्टैक करके रखते थे बातों बातों को, और फिर उसके बाद ये फाइनल जाता था इस पे, ताड़पत्री पे, पाम लीफ पे। और अगर आप देखोगे जहां जहां आपको पाम लीफ के पेड़ मिलेंगे, ताड़पत्री के पेड़ मिलेंगे, तो ये बात याद रखना कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी थी, वहां पे पढ़ाई लिखाई होती थी। क्योंकि ये जो पत्ते थे, ये पत्ते की खासियत है कि एक बार इस पे लिख दिया तो हजारों सालों तक उस पे ये बातें रहती थी। और ये अगर आप देखोगे, ये पत्तों को खास तरह से प्रोसेस किया जाता है। आज भी हम उड़ीसा से इसे प्रोक्योर करते हैं, इसको उबालते हैं, इसमें हल्दी, नीम, एलोवेरा ये डाल के इसको खास बनाया जाता है, ताकि ये हजारों साल जिए। आज ये हम लाखों में प्रिंट इसलिए कर रहे हैं ताकि ये जब 1000 साल होंगे तभी भी ये बने रहेंगे। अगर आप देखोगे, इसमें पूरे वज्र छेदी का प्रज्ञा पारमिता सूत्र इसमें डाल के रखा हुआ है। और ये हमें ये दर्शाता है कि भारत की संस्कृति लिखने पढ़ने वाली संस्कृति, ना कि अंग्रेजों ने आके हमें सिखाया कि लिखना पढ़ना क्या होता है। हमने दुनिया को सिखाया कि लिखना पढ़ना क्या होता है, कलम कैसी पकड़ी जाती है, किताबें कैसी लिखी जाती है, ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है, ये हमने दुनिया को सिखाया। दुनिया ने हमें नहीं सिखाया। तो जिस वक्त हम ये अपनी खुद की गौरवान्वित जो इतिहास को जानेंगे, अपने अंदर वो फ्रॉम डीएक्सन इंडिया। सो डीएक्सन शुरू हुआ था इन 1993 मलेशिया में जब शुरू हुआ था। देन इंडिया में 2000 में डीएक्सन हैज लॉन्च्ड इट्स ब्रांच इन इंडिया में। वहाँ से डीएक्सन एक मिशन का साथ शुरू हुआ था, स्प्रेडिंग हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस। आज विद पावरफुल प्रोडक्ट्स व्हाट डीएक्सन हैज, एंड इसका साथ साथ उसका जो बिजनेस प्लान है, जो आम आदमी को बिजनेस करने का जो मौका देता है, ये हजारों लाइफ को चेंज करने में मदद किया है। और इसके साथ साथ वी आर वेरी हैप्पी, हमारा जो सीएसआर पार्टनर है, ऑफिशियल पार्टनर है सिर्फ, जो सुनियति इंटरनेशनल फाउंडेशन, और उनका कंट्रीब्यूशन इस सोसाइटी को, और डॉक्टर लिम का जो फाउंडर है, हमारा फाउंडर का विजन को लेकर आने में सिर्फ एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। आज हम देखेंगे जो सुनिया जो ये मूवमेंट है, जो 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 सुनिया प्रैक्टिस है, वो पूरा दुनिया में फैल रहा है विद कंट्रीब्यूशन ऑफ सिर्फ नॉट ओनली दैट वन, फार्मर्स एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, and children's का जो mental training, lot of things SIF is doing, and we are very happy with the initiation what SIF is happening here, and we will be continuing our support to the SIF, and with the support of SIF, and we will be changing many lives in future to come. Okay, so thank you very much. So I'll pass to our IMD, Mr. Jagat Prakash. $1 billion कंपनी है, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, 180 देशों से ज्यादा देशों में हमारा बिजनेस है। बट हम लोग आज यहाँ हैं, ये बोध गया की पावन धरती पे, फॉर अ वेरी नोबल कॉज, और वो है मेंटल वेलनेस, और जो चाइल्ड मैल न्यूट्रिशन है उसको दूर करना। ओडीओसी हमारा एक कैंपेन होता है, $1 1 चाइल्ड, जिसमें हम लोग जो बच्चे मैल न्यूट्रिशन में हैं उनको स्पिरुलिना देते हैं, जो हमारा एक कोर्स प्रोडक्ट है। और लोगों के बीच में जो सबसे बड़ी तकलीफ आज के देश में है वो है मानसिक विकास। और मानसिक विकास कई कारणों की वजह से हो सकता है, उत्तेजना, गुस्सा, हेट्रेड, डिफरेंशिएशन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जात पात, रीजनल, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, अमेरिकन, अफ्रीकन, बहुत सारी बातें करते हैं। तो डीएक्सएन आज 32 साल पुरानी कंपनी है, और डीएक्सएन की नीड में ही ये बोला गया था, नॉन डिफरेंशिएशन, वन वर्ल्ड वन मार्केट, वन वर्ल्ड वन माइंड। तो ये इन सारी चीजों को एक माले में पिरोते हैं हम लोग। और आज हम लोग बोध गया आए हुए हैं, बिकॉज भगवान बुद्ध को भी एनलाइटमेंट यहाँ हुआ था, इससे पवित्र जगह नहीं हो सकती है। तो यहाँ आके लोगों के बीच में जाके उनको ये बताना कि कैसे हम लोग समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे वी आर हियर नॉट फॉर एनी बिजनेस, बट अगर हमारे को कोई बिजनेस एक्टिविटी करना रहता है तो आज हम अमेरिका में भी हैं, यूरोप में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, चाइना में भी हैं, हर जगह हैं, सिंगापुर में भी हैं, तो हम लोग कहीं भी कर सकते थे। बट कंपनी ये एक्टिविटी यहाँ आती है बोध गया में। यहाँ ये हमारा छठा महा गैदरिंग है, 50,000 लोग अगर आप देखेंगे आज वहाँ सेल्फलेस तरीके से, कुछ भी नहीं, सिर्फ
एक इंसान, हमारे चेयरमैन डॉक्टर लेंग, उनकी सोच कि दुनिया एक बहुत प्यारी जगह एक बार फिर से बन सकती है, हमारे को बस अपने बीच के जो सारे भेदभाव है वो हटाने हैं। और उनका एक जो बहुत ही अनूठा सोच है वो ये है कि पैसे कमाओ, लाइफ में आगे बढ़ो, इसके लिए जरूरी नहीं है कि तुम्हारे अंदर मानसिक विकास हो, इसके लिए जरूरी नहीं है कि तुम एक दूसरे को कम्पीट इस हद तक करो कि मानवता पीछे छूट जाए। खुश रहो, लोगों को अपॉर्चुनिटी दो, आगे बढ़ो, संपन्न बनो। तो आज डीएक्सएम बिहार को एक संपन्न राज्य बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। बिहार में एक बिहारी हूँ, मैंने इंडिया के बाहर भी काम किया है, इंडिया में अलग अलग प्रांतों में काम किया है, और मुझे पता है एज अ बिहारी लोग क्या बोलते हैं बिहार को बाहर मजदूर पैदा करने वाली एक फैक्ट्री वाले राज्य को के रूप में जाना जाता है। और आज डीएक्सएम के बदौलत, डॉक्टर लिम के बदौलत, आज जब लोग एक साथ हमारे आते हैं तो उसमें कई लखपति हैं, कई करोड़पति हैं। तो इन सारी चीजों को जब हम लोग एक पर एक चीज में समाहित करते हैं, वी अंडरस्टैंड कि जब धर्म संगत, नियम संगत, नीति संगत होकर अगर काम किया जाए तो एक संपूर्ण और परिपूर्ण बिजनेस और समाज का निर्माण होता है। आज उसी लिए एक ग्रैटिट्यूड के तहत हम लोग यहाँ पे हैं, लोगों के बीच में खुशियां लाने के लिए। कोई विशेष स्ट्रगल नहीं है। आप देखेंगे 50,000 लोग एक प्यारे तरीके से साथ में बैठेंगे, एक रिवर्स काउंटिंग करके, हम लोग कुछ सिखाने नहीं आए। सबसे बड़ी ब्यूटी है इस इवेंट की, नथिंग टू टीच, कुछ भी सिखाना नहीं है। और जिन लोगों ने बहुत चीजों को कॉम्प्लिकेट कर रखा है लाइफ को, जैसे ये मोबाइल फोन है, जब ये हैंग कर जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सर्विस सेंटर नहीं जाते थे, हम लोग क्या करते हैं, एक एक बच्चे को पता है मोबाइल को रीस्टार्ट करते हैं। तो आज इस दुनिया इवेंट में आज हमारे डॉक्टर राजेश साहब हमारे को दिखाएंगे कि कैसे आप अपने माइंड को, अपने थिंक प्रोसेस को एक बार आप रीस्टार्ट कर सकते हो। और ये जो है, ये चीज हमारे को सिखाया गया है डॉक्टर लिम त्योजिन, जो डीएक्सएम के चेयरमैन हैं। और ये सारी चीजें उन्होंने जो एंशियंट चाइनीज टेक्स्ट, जो कि दरअसल साउथ इंडिया से ही चाइना ले जाया गया था, फिर नालंदा यूनिवर्सिटी में सारी चीजों को तहस नहस कर दिया गया था, हमारी संस्कृति को मिटाने की कोशिश की गई थी। उन सारी चीजों को एक बार फिर से एक आदमी जिसने ये हमेशा बोलता है कि हिंदुस्तान एक महान जगह है, और ये बात और बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है जब एक नॉन हिंदुस्तानी बोलता है, एक मलेशियन चाइनीज व्यक्ति, एक बिलियनियर जो पूरे दुनिया पे जिसकी बादशाहत है, वो जब बोलता है हिंदुस्तान महान है, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। और हिंदुस्तान ने ही सारी दुनिया को सिखाया, हिंदुस्तान ने ही वो सारे टैक्स चाइना को ले गया। आज चाइना अमेरिका से भी आगे बढ़ रही है। और जब ये बोला जाता है कि चाइना की जो टैक्स है, चाइना का जो हम लोग बुद्धिज्म को जानते हैं, जो वहाँ के कल्चर को जानते हैं, वो एक्चुअली साउथ इंडिया से गया था, हिंदुस्तान से गया हुआ है वो सारी चीजें। तो इन सारी चीजों का एक बहुत अनूठा महत्व बनता है। तो उन्हीं सारी चीजों को लेके कुछ नहीं करने आए हैं हम लोग। एक्चुअली यू विल सी कि हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, बस शांत बैठेंगे, एक रिवर्स काउंटिंग करेंगे। वी विल एक्सटेंड आवर ग्रैटिट्यूड कि सारे लोग आए, एक साथ मिलें। एंड नॉन डिफरेंशिएशन एक सबसे बड़ा मैसेज है, नॉन डिफरेंशिएशन का, अपने दिमाग को, अपने मन को रीसेट करने का। तो बस यही कुछ शब्द मेरे तरफ से हैं। देन आई थिंक हमारे सर जो हैं सिर्फ से वो बताएंगे। थैंक यू।